तो इसमें हम लोग पढ़ना का चाहिए बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी पढ़ना, मोदी जी का नाम ना है, सब वो है कि नहीं। बेरोजगारी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉई मतलब कि व्यक्ति, है ना। एम्प्लॉयमेंट माने कि काम करने वाला व्यक्ति, है ना। रोजगार मतलब काम करने वाला आदमी, बेरोजगार काम है ना, मतलब कि काम उसको नहीं मिल रहा है उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कौशल क्षमता के अनुसार, ठीक ना, तब उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। हालांकि देखो इस पर बहुत सारे विवाद है भारत में जो है ना। देखो हालांकि 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं, है ना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं मतलब कि भारत में, लेकिन भारत में इस तरह का भ्रम फैला है कि मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस से मनाना शुरू कर दिया, यानी कि 17 सितंबर को, है ना, मोदी जी का जो जन्मदिन है बेरोजगार दिवस, हम नहीं कर रहे हैं, गूगल से डाटा लेकर के बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसके ऊपर आए का कहता से देखो बेरोजगारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है बेरोजगारी वह स्थिति है, बेरोजगारी कैसी स्थिति है ना, जब, है ना, बेरोजगारी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को समय पर उसके योग्यता अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिलता, है ना। समय पर जिसके योग्यता अनुसार, है ना, उचित रोजगार नहीं मिलता है। जैसे कहा जाता है ना, देखो फौज में 1 इंची 1 सेंटीमीटर कम नहीं लेता है, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन एलिजिबल होने के बावजूद भी वैकेंसी ना आए तो काची को बढ़ा देगा, बेरोजगारी का बढ़ा देगा, रोजगार नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से कट ऑफ में अगर 0.01 नंबर भी कम रहे तो वो आगे के लिए प्रोसेसर के लिए नहीं बढ़ाता है ना। यानी कि ठीक है, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, लेकिन रोजगार अवे नहीं कर, वैकेंसी अवे नहीं करा तो और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी ना। अच्छा, मान लें कि आप हम एग्जाम दें, हमको आप छाट दें मेरिट में, है ना, पीटी में, मतलब कि किसी का क्वालिफाई नहीं हो पाए, नंबर नहीं, बात हुआ, लेकिन आप वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, है ना, तब तो फिर बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो बेरोजगारी का कई स्वरूप होते हैं, बेरोजगारी के कई स्वरूप। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी कहता है कि जब मांग में परिवर्तन हो और मांग में स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कमी हो जाए तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, और यह दीर्घकालीन होता है और धन की इसमें कमी हो जाती है, जिसे अस्फीति कहते हैं, और इसके कारण संचालक या दाढ़ागछत बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है ना, मतलब कि धन के कमी के वजह से। जैसे कि मान लो कि कोई मजदूर कब लगाएगा, जब उसके पास धन रहेगा, है नहीं, लेकिन धन के कमी जेकरा वैसे खुद कर रहा है काम, है ना, सब काम अपना कर रहा है, और जेकरा वजह से लोग को रोजगार भी नहीं मिल रहा है कि नहीं, और रोजगार नहीं मिल रहा, तो इस प्रकार से जो लोग बेरोजगार होने से कच्ची कहेंगे संरचनात्मक। एक ही व्यक्ति है जो अपना खुद का काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, सामान पहुंचाना है तो खुद के पहुंचा दे रहा है ना, मतलब परिवहन वाला का भी रोजगार नहीं दे रहा है, बेचना खरीदने काम खुद कर ले रहा है, तो इसमें का अच्छा हो जाए संरचनात्मक। और भारत में सबसे ज्यादा कौन है? इसके बाद होता है चक्रीय बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? ना, जब मांग पूरी समाप्त हो जाए, डिमांड खत्म हो जाए, है ना, अर्थात समग्र मांग अभाव फैक्ट्री बढ़ जाए और उससे जुड़े सही लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे कि मान लो कोई कपड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, और कपड़ा फैक्ट्री कपड़ा बनाएगा, लेकिन कपड़ा के मांगे खत्म हो जाए तो फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को काम मिलेगा? पहले ही से एक्स्ट्रा सामान बनल है, मांगा नहीं है, परवाह चल रहा है, तो लोग काचे हो जाएंगे, बेरोजगार, है ना। इस तरह के बेरोजगार काचे कहते हैं, चक्रीय। जैसे कि कोई नोकिया फैक्ट्री है ना, नोकिया की फैक्ट्री है, ठीक है ना। अच्छा, फैक्ट्री करते हैं, काम करने मिलेगा, परिवहन वाला काम करने मिलेगा, परिवहन माने कि सामान ले जाएगा मोल उसको, और फिर डीलर उसको मतलब डीलर कहने का बोला है ना कि जो व्यक्ति ढेर मात्रा में सामान खरीदे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर मैंने छोटे छोटे भाग मार देगा, फिर होलसेलर को दे देगा, और उसके बाद फिर रिटेलर को देगा, है ना। रिटेलर मतलब क्या चीज? उपभोक्ता, ठीक है। अच्छा, तो उपभोक्ता माने कि जो उपभोग करता है वस्तुओं का उपभोग, जैसे नोकिया के मोबाइल का चीज क्या उपभोग किया, इसको दूसरा उदाहरण समझे। जैसे कि मान लो, है ना, कपड़ा कोई बनाता है फैक्ट्री, सिग्नेचर कंपनी जींस बनाती है, ठीक है, कंपनी बनाएगी, ढेर सारा जींस, करोड़ों जींस बन गया, है ना, मार्केट में उतार दिया, अब कोई जींस सिग्नेचर का पहन ही नहीं रहा, तो सिग्नेचर कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे थे वो तो बेरोजगार, कहे कि हम काहे बनवाए, है कि नहीं, कहे कि हमको मार्केट में तो बिक्री नहीं, पहले है ना। वो बात की बात है कि उसको प्रचार करेगा, तरह तरह से क्वालिटी बढ़ाएगा या तो फिर रेट घटाएगा, है ना, लेकिन अभी बेरोजगारी को हम लोग देख रहे हैं, तो बेरोजगारी पर देखें, यानी कि इस तरह की बेरोजगारी कैसी करता है, चक्रीय, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? घर्षणात्मक, है ना। घर्षणात्मक बेरोजगारी का होता है ना, जब तकनीकी विकास होता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा आ जाता है ना, तो पुराने तकनीक के लोग, है ना, कचे होते हैं बेरोजगार। जैसे कि, है ना, कहा जाए तो
अभी ट्रैक्टर से खेती होने का प्रचलन ज्यादा है। अभी कोई बैल और हार लेकर के घूमेगा, बेचारा घूमते रह जाएगा पूरा गाँव, कोई से जुतवाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक ना। यानी कि उसमें क्या तकनीक आ गया, हाँ नया तकनीक कुछ सीख नहीं पाते, कर हमको से ट्रैक्टर कैसे चलेगा भाई, हमको बैल हर चलाएगा, जेकरा वैसे आदमी का होता है बेरोजगार, अर्थात नई नौकरी के खोजने के दौरान उन्हें बेरोजगारी में घर्षणात्मक होती है, और यह अल्पकालीन होता है, यह भारत क्षेत्र में देखा जाता है, भारत के शहरी क्षेत्र में। शहर में जब कोई जाएगा है ना, तो उसको अगर गाड़ी चलाना आएगा तो खाली बस गाड़ी के लिए है ना, और अगर दूसरा मशीन चलाना है ना, लेथ मशीन चलाना है या फिर कोई मशीन चलाना है ना, तो उसमें नहीं देखना, तो थोड़ा सा शहर में क्या होता है, स्किल की कमी होने के कारण घर्षणात्मक भी लिखा जाता है ना। इसके बाद आता है छिपी बेरोजगारी, या तो फिर अदृश्य या तो फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। एक का होता है कि वह बेरोजगारी जिसे मजदूर काम पर लगा हुआ है तो दिखता है किंतु उत्पादकता शून्य होती है, मतलब कि देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा उत्पादक है, ठीक है नहीं, माने काम करने वाला मजदूर जैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। जैसे कि देखा जाए देहात के क्षेत्र में इसको कैसे देख सकते हैं, ध्यान रोपा रहा है ना, देखा जाए तो लगल है 10 गो रोपन आदमी, लेकिन उत्पादन रोपा रहा है नहीं, है नहीं। अच्छा, और वही दूसरा खेत में देखा जाए तो वहाँ 5 व्यक्ति और रोपा गया, एक मतलब कि 10 गो में 5 गो ऐसा आदमी है एकदम छुपल है, और नाम पर है ना कोढ़िया प्रजाति के रूप में काची कर रहा है, साथे साथे चल रहा है, इसको बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, है ना। अर्थात उसे नौकरी से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने मिलता है, घर में 10 गो व्यक्ति है ना, और उतना ही 2 बीघा 10 बीघा खेत कर रहा है, अब अगर ओकरा में से 2 गो बाहर चल जाता है काम करने के लिए, है ना, और फिर भी 8 गो का कर रहा है, उतना ही काम कर रहा है, एक मतलब कि 2 गो जो था घर में बैठ के खा रहा था, है ना, वो काम नहीं हो रहा से तो हो गया, नहीं तो ऐसा बेरोजगारी कैसे कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी, छिपी, ठीक ना। और इसके बाद आता है मौसम बेरोजगारी, कौन बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी माने कच्चे, वैसे बेरोजगारी जो खास मौसम में आती है तो उसे कैसे कहते हैं, मौसम बेरोजगारी। जैसे कटाई के बाद किसान है ना, बेचारा के कोई काम ही नहीं करता, कटाई हो जाता काचे काम, थोड़ा बहुत 2 3 4 दिन 10 दिन 20 दिन चला, मैंने ओसाना साफ फटक करके खत्म कर देना, उसके बाद तो बेरोजगार है बेटा। ठंडा में जूस के दुकान के देखो, ठंडा में जूस कौन पिएगा, है ना, बेरोजगारी। अच्छा, उसी तरह से है ना, ठंडा में आइसक्रीम के रोजगार, आइसक्रीम वाला का रोजगार नहीं ना, एकदम नहीं, ठीक नहीं। मतलब कहा जाता है कुछ ऐसे रोजगार जैसे मौसम के अनुसार कच्चे होते हैं, बदल जाते हैं, बेचारा कच्चे होता है, बेरोजगार हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लगता है मौसमी बेरोजगार। इसके बाद आता है शिक्षित बेरोजगारी, कौन बेरोजगारी, शिक्षित करने का मतलब कुछ कि जब किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता, मतलब जितना पढ़ा लिखा है ना, जितना उस काबिल है, उसको अगर उसके अनुसार रोजगार नहीं मिलेगा तो उस रोजगार को कैसे कहते हैं, शिक्षित, है ना। और इसमें मजदूर अपने कुल कार्य क्षमता से काम नहीं करता है, ये भी होता है, सरकारी नौकरी लग गया और बेचारा अपना कुल कार्य क्षमता यार आपका होता है, ये कैसे है, शिक्षित बेरोजगारी, है ना। छिपी बेरोजगारी में भी आएगा नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है गरीबी क्या है ना, देखो गरीबी की चर्चा कौन वाला पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो 1971 वाला में इंदिरा गांधी वाला गरीबी हटाओ, ठीक है। कहता है गरीबी के 5 मूलभूत चीज में से एक चीज अधिक कमी होती है तो उसे कैसे कहता है, गरीबी रेखा के नीचे का। गरीबी को दर्शाने के लिए कितने चीज के यहाँ पे है, 5। पहला भोजन, भोजन से पूर्ण रूप में मिलना चाहिए। दूसरा वस्त्र, है ना, हालांकि पहले 3 गो था, रोटी कपड़ा मकान, जिसको भोजन माने रोटी, कपड़ा यानी वस्त्र, मकान यानी कि आवास, लेकिन चौथा 5वां बाद में जोड़ा गया कि ये भी एकदम मूलभूत चीज है, इसको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गरीब है, ठीक है नहीं। भोजन नहीं मिल रहा है मतलब शारीरिक रूप से गरीब है, वस्त्र नहीं मिल रहा है मतलब क्या चीज, मौसम में बेचारा ऐसे भी चल जाएगा, गर्मी के दिन में आएगा तो जी लेगा, लेकिन बरसात के ठंड के दिन में मौसम की वजह से। आवास घर नहीं है तभी भी गरीब है, शिक्षा नहीं है तब पर भी वो गरीब है, फिर भी गरीब है। और चिकित्सा माने कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी कि गरीबी को कौन चीज चाहिए, 5 चीज, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। यानी कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में देखो काची गरीब को दर्शाता है कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, किसको, शहरी क्षेत्र। अगर इतना ग्रहण कर रहा है ना अधिकतम शहर या देहात के, तो समझो कि गरीब नहीं है। और तेंदुलकर समिति के आधार पर यह कहा गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 32 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है तब वो गरीब नहीं। ऐसे तो परिभाषा हमारे देश में, है ना। अच्छा, विश्व बैंक के अनुसार कहा कि $1 प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है ना। और गरीब नापने की 2 विधि,
गरीबी नापने कई गो विधि, दो विधि। पहला विधि का है कि संक्षेपित विधि। पहला विधि कौन है? संक्षेपित विधि, ठीक ना। संक्षेपित विधि में क्या होता है कि गरीबी नापने की तुलना किया जाता है, ठीक ना, कि आप उससे कितना कम ऊर्जा ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा निरपेक्ष विधि, गरीबी मापने के लिए एक न्यूनतम आय को आधार मान लिया जाता है। इसके रेखा के ऊपर वाले को कहा जाता है ALP, यानी कि एबव, APL इसको कहते हैं, कहते हैं APL, एबव पॉवर्टी लाइन, APL। और इसका जो नीचे वाले लोग रहते हैं वो क्या होते हैं? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। लाल कार्ड वाला सिस्टम, पीला कार्ड वाला सिस्टम, भूरा कार्ड वाला सिस्टम, है ना। यानी कि जिनके पास वो भूरा कार्ड वाला है वो गरीबी रेखा के ऊपर है ना, लेकिन जिनको पास लाल कार्ड वाला है ना, वो कैसे है? गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि गरीब में गिनती उन्हीं को आएगा, ठीक है। अच्छा, देश में गरीब तथा बेरोजगारी का आंकड़ा, है ना, नमूना सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो NSSO, माने कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आय एवं संपत्ति का समान को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र। बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फिलिप्स वक्र का उपयोग करते हैं। बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फिलिप्स, और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने के लिए क्रोन्जकेट वक्र का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्रोन्जकेट वक्र का। ये होता है कच्ची। तो APL मतलब कच्ची, गरीबी रेखा के ऊपर है ना, एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक ना। और BPL कहने वाले कच्ची, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, ठीक ना। यहीं पर बेरोजगारी भाग कच्ची होता है।